दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका सुजस लर्निंग एकेडमी के वीडियो क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज में हम 10th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एनसीईआरटी का बुक फॉलो किया है। अभी हम पहले लेसन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। पहला लेसन है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं। जो पहला एक्सरसाइज था वो यूक्लिड डिवीजन लीमा पे आधारित था। सेकेंड एक्सरसाइज प्राइम फैक्टराइजेशन पे आधारित था। थर्ड एक्सरसाइज इरेशनल नंबर्स पे आधारित था। और अभी हम फोर्थ एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि रेशनल नंबर पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी सॉल्व द एक्सरसाइज, लेट्स नो मोर अबाउट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आप जानते हैं कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पे p और q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। बट जब आप p बाई q को डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो you may get either a terminating decimal or a non-terminating and repeating decimal। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर है 2.456। The number terminates at a certain place after the decimal, so this is a terminating decimal और terminating rational number। एक दूसरा नंबर लेते हैं 3। इसमें डेसिमल के बाद जो 3 है that keeps on repeating for infinitely many time, so it is a non-terminating and repeating rational number। Let's take another number 7.678, 678, 678 and so on। Here 678 keeps on repeating for infinitely many times, hence it is a non-terminating and repeating rational number। Now we will discuss few important theorems related to rational numbers। तो जो पहला थ्योरम है वो क्या कहता है, अगर मान लेते हैं x कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट करता है, इसका मतलब x जो है वो एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। और इस टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को अगर p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, लिखा जाए सच दैट कि p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, तब q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 टू द पावर n क्रॉस 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, जहां n और m जो है कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यानी किसी भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें फैक्टर्स सिर्फ 2 या 5 ही मिलेंगे, कोई तीसरा नहीं मिलेगा। We will make use of this theorem in our problem also, and we will understand more about this particular theorem during our exercise। अगला थ्योरम जो है 1.6 वो 1.5 के रिवर्स है। इसमें हम कोई भी रैशनल नंबर जिसको p बाई q के फॉर्म में लिखा गया है उसको लेते हैं और हम पाते हैं कि q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n क्रॉस 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, जहां n और m जो है कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ऐसे केस में ये x जो हमारा रैशनल नंबर है ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि अगर उसके डिनोमिनेटर q को 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ऐसे रैशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहेंगे। थ्योरम 1.7 में
हम दूसरा केस लेते हैं। मतलब यहाँ पर x कोई रैशनल नंबर है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ p और q जो है को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन q को जो है वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 2 टू द पावर n क्रॉस 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ n और m जो है कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ऐसे केस में x जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर होगा। अगर आप ये थ्योरम देखें तो इससे पता चलता है कि जितने भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हैं उसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू द पावर n क्रॉस 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, और जितने नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में नहीं होगा। तो चलिए अब प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। In exercise 1.4, we have 3 simple problems. We will take one by one and solve it. First problem. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating and repeating decimal expansion. So इसका मतलब ये है कि आपको बिना कोई डिवीजन करते हुए ये पता करना है कि जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर है। जो पहला प्रॉब्लम है 13 डिवाइडेड बाय 3125। सो 13 is a prime number in itself, so 13 will be as it is, and जो डिनोमिनेटर है वो है 3125 जिसको आप लिख सकते हैं 5⁵5। यहाँ पे हमें क्या देखना है, Q को देखना है। अगर Q में 2 या 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर दिखे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। 17 divided by 8. So 17 is a prime number, so it will be as it is, and divided by 2⁵3. Again, you are not seeing any factors other than 5 and 2, so it will be terminating rational number. Third problem, 64 divided by 455. It can be written as 2⁵6 divided by 5 cross 7 cross 13. यहाँ पे जो आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो you have factors other than 2 and 5, so it is a non-terminating and repeating rational number. Again, you have 15 divided by 1600, so 15 can be written as 3 cross 5 divided by 2⁵6 cross 5⁵2. There is a common factor 5, so we will divide the common factors. What we will get, 3 divided by 2⁵6 into 5. यहाँ पर अगेन आप क्या देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2 या 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सो ये भी एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, 29 divided by 343. So 29 is a prime number, so can be written as it is. 343 can be written as 7⁵3. So आप फिर यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर जो है वो 2 या 5 के अलावा भी है, so it is a non-terminating and repeating decimal. Another example, 23 divided by 2⁵3 into 5⁵2. ये केस में आप देखिए जो न्यूमरेटर है 23 है, दैट इज अ प्राइम नंबर, सो इट विल बी एज इट इज, डिवाइड बाय 2⁵3 into 5⁵2. सो इसमें जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर इधर 2 है और 5 है,
सो ये भी एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। 7th प्रॉब्लम, 129 divided by 2 raised to 2 into 5 raised to 7 into 7 raised to 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 into 43 divided by 2 raised to 2, 5 raised to 7 and 7 raised to 3। इन दिस केस जो डिनोमिनेटर है इसमें 2 या 5 के अलावा 7 भी जो है वो एक फैक्टर है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर होगा। अगला प्रॉब्लम, 8th प्रॉब्लम, 6 divided by 15। So 6 can be written as 2 cross 3 and 15 can be written as 3 cross 5। So जो कॉमन फैक्टर 3 है उससे डिवाइड कर देंगे, you will get 2 divided by 5। अगेन जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ आपको 5 दिख रहा है, so it will be a terminating decimal, terminating rational number। 35 divided by 50। 35 को लिख सकते हैं 7 क्रॉस 5, 50 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 5 रेज टू 2। सो कॉमन फैक्टर है 5, इट विल बी रिटन एज 7 डिवाइड बाय 2 क्रॉस 5। अगेन डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, सो इट इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नाउ लास्ट प्रॉब्लम, 77 divided by 210। 77 can be written as 7 cross 11 divided by 2 cross 3 cross 5 cross 7। 7 is like common factor over here, so we will divide numerator and denominator by 7। what you eventually get over here is 11 divided by 2 cross 3 cross 5। डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा 3 भी जो है वो भी एक फैक्टर है, so it is a non-terminating and repeating rational number। सेकेंड प्रॉब्लम एक्चुअली सिंपल प्रॉब्लम है, जिसमें कि क्वेश्चन 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आए थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो जैसे कि पहला नंबर है 13 डिवाइड बाय 3125, इट वाज ए टर्मिनेटिंग rational, so it can be written in the decimal form as 0.00416। similarly 17 by 8 can be written as 2.125। 13 divided by 1600 can be written as 0.009375। so and similarly these numbers can be written in their decimal forms। so move to next problem now। तीसरे प्रॉब्लम में हमें कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, हमें ये नंबर देख करके ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हमें ये बताना है कि उसका डिनोमिनेटर का क्या प्रॉपर्टीज है। तो जो पहला नंबर है उसे देख करके हम बोल सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर्स का अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो वो 2 या 5 के अलावा कोई और नहीं आ सकता। जो अगला नंबर है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का केस है, और ऐसे नंबर जो होते हैं वो नॉन रैशनल नंबर होते हैं या फिर इरेशनल नंबर होते हैं। तीसरा नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, और ऐसे नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर्स के जो डिनोमिनेटर होते हैं अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो वो 2, 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है, कोई अदर प्राइम नंबर्स भी उसके फैक्टर होंगे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। Thus we conclude the first lesson, real number। Thanks for joining and see you in the next video।